बच्चों में चेंज नहीं आ रहा। टीचर चेंज हो गया है, टीचर को नए तरीके आ गए हैं, नए पढ़ाने लग गया है, जोश जज्बा उसका सब इम्प्रूव हो गया है, बट बच्चे में चेंज क्यों नहीं आ रहा? बच्चा वैसे का वैसा क्यों है? तो जब मैंने इस पर रिसर्च की, बड़ा गौर किया, बड़े इदारों में प्रिंसिपल साहिबान से, बड़े माँ बाप के साथ रब्ते किए, पूछा, तो रिजल्ट ये निकला कि जितना ज़रूरी है एक टीचर का ट्रेंड होना है ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है एक माँ का ट्रेंड होना। 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक माँ की तरबियत की जाए। मेरी दूसरी जंग मदर्स के साथ है ना, 2 शोबों में जंग है, और मेरा मानना यह है कि अगर इन 2 शोबों में चेंज आएगा तो सोसाइटी में चेंज आएगा। हम टीचर्स पे काम कर रहे हैं, और आप लोग इंतहाई लकी और खुशकिस्मत लोग हो, इंतहाई खुशकिस्मत इंसान आप लोग हो कि आप और आपके बच्चे एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जो ना सिर्फ अपने टीचर्स पर मेहनत करवाता है, जो ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए बेशुमार काम करता है, मेहनत करता है, एक्टिविटीज़ करवाता है, इसके साथ साथ वो आप लोगों के लिए भी सोचता है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि मेरी बातें फ्री की नहीं होती, मेरे अल्फाज बिकते हैं। मेरा आना, मेरा बात करना, मेरा सेशन देना, ट्रेनिंग देना एक अच्छी खासी हैंडसम फीस होती है इसकी, और अगर मैं सिर्फ आपसे वो फीस कलेक्ट करूँ तो आप लोग कहोगे लो जी हम तो नहीं आएंगे इतनी फीस। तो अगर सर ये फीस दे रहे हैं, अगर मैम इस बात पर इनको फोर्स करती हैं या करवाती हैं ये सेशन, तो आप लोग इंतहाई खुशकिस्मत और लकी इंसान हो। आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट, आज के क्या, आज से जब से दुनिया बनी है आज तक, माँ बाप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? कौन होता है जी? उसका बच्चा होता है ना। मतलब माँ बाप के लिए, एक माँ से पूछा जाए सुबह से लेकर रात तक किसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो किसके लिए? एक बाप से पूछा जाए कि सुबह से लेकर रात तक इतनी मेहनत करते हो, खपते हो, बाहर के काम, बाहर की गालियां, धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश, छाँव, हर चीज किसके लिए बर्दाश्त करते हो? बच्चों के लिए ना। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे हैं, और अगर आपकी उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर बात करने के लिए कि अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उनको कामयाब करना है, अगर आपको एक स्कूल इनवाइट करता है, आपको बुलाता है और एक अच्छा खासा इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, मेरी फीस अलग, इतना सारा अरेंजमेंट करने का खर्चा अलग, हर चीज़ पर वो खुद से पैसे दे रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छा स्कूल आपको नहीं मिलेगा। तो ज़ोरदार क्लैप तो बनता है इनके, जोरदार। जो पुरानी मदर्स हैं वो बताएंगे, किससे स्टार्ट करते हैं? हलफ से। हलफ कैसे देंगे? हाथ उठा के ना। ये जो नई मदर्स आई हैं इनको बताऊं, हलफ हम लेते हैं ना सेशन को स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि बच्चों के हवाले से बात हो रही है ना, तो ताकि सभी सच बोलें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, इनको देखकर हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैंने अगर ये बताया तो ये कहेंगे उनके बच्चे को तो ये, तो इसलिए सच बोलने के लिए तो लेट्स स्टार्ट। हाथ ऊपर करें अपना अपना, वो तमाम बहनें, अच्छा बहनें भी कर सकती हैं, टीचर्स भी कर सकती हैं, हम सबका मकसद बच्चे के हवाले से बात करना है और बच्चे को डील करना है, तो सभी अपना अपना हाथ थोड़ा ऊपर कर लें। मैम मैंने कोई पर्सनल सवाल नहीं कर रहा, सिर्फ बच्चे के हवाले से बात होगी, इसलिए घबराए मत हलफ उठाते हुए। जी लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। जो मैं बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। दैट्स गुड, क्लैप करें अपने लिए। अभी ना आप लोग फंस गए, मैं हमेशा ये बात करता, अभी सच बोलना पड़ेगा, ऐसे ना। मेरा तीन एक सेशन सर हम कर चुके हैं पहले, 3 सेशन तकरीबन हम मदर्स के कर चुके हैं ना, तो ये हमारा चौथा सेशन है। थोड़ा सा मैं 3 सेशन को भी कवर करूंगा ताकि नए आने वालों को फ़ायदा हो जाए और पुराने वालों को थोड़ा सा रिपीट हो जाए चीज़ें, याद रहने के लिए रिपीट करना भी ज़रूरी होता है, और फिर कुछ नई बातें आज ऐड करेंगे ताकि जो 3 सेशंस अटेंड कर चुके हैं उनको मज़ीद भी फ़ायदा हो। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि हम पिछले सेशंस में भी इस टॉपिक पर बात हुई है कि जो बच्चों को लेकर मसाइल होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा फिर टाइम और लगेगा। नॉर्मली बच्चों को लेकर मसाइल होता है कि बच्चा बात नहीं मानता, जिद करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, टीवी देखता है, मोबाइल देखता है और गुस्सा बहुत करता है। ये कुछ डिफरेंट मसाइल होते हैं हर घर में बच्चों को लेकर। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि मसाइल को हल करने के लिए हमें उसकी वजह का पता होना ज़रूरी होता है। यस और नो? अगर हमें वजह पता होगी, कोई भी लाइफ में मसला है ना, तो लाइफ में भी यही होता है, अगर उस मसले का वजह मिल जाए हमें कि ये मसला हुआ क्यों रहा है, तो हम उस मसले को हल कर सकते हैं। और अगर मसले की वजह पता ना चले तो मसला हल, यस और नो?
एग्री सारे इस बात पर? तो हमने ये जो बच्चों को लेकर इतने मसाइल होते हैं, हमें सबसे पहले इसकी वजह ढूंढनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है, कि बच्चा अगर जिद कर रहा है तो क्यों कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। बहुत सारी मदर्स कहती हैं सर मेरा बच्चा ना मतलब ये कुछ अरसे तक बिल्कुल ठीक था, ये भी कुछ अर्सा हो गया ये करने लग गया है, ये पिछले साल तक ठीक था, अच्छा ये पिछले हम किसी जगह रहते थे वहाँ ठीक था, यहाँ आए तो अच्छा हम पिछले किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे वहाँ से निकले हैं। तो बहुत सारे मसाइल होते हैं जो पहले नहीं थे अब हो रहे हैं। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस मसले की वजह ढूंढो। अगर वजह पता चल जाएगी तो मसला हल, और अगर वजह ही पता ना चले तो मसला हल नहीं होता। अब बच्चों को लेकर इतने मसाइल होते हैं तो मैं हमेशा माँ को ये बात करता होता हूँ कि सबसे पहले आप वजह सोचो। मेरा बच्चा जिद कर रहा है तो आखिर क्यों कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है क्यों कर रहा है, गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हम ना हमेशा उलट करते हैं, इधर बच्चा जिद करता है और इधर माँ जिद करती है। और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा कभी जिद नहीं करता, जिद कौन करता है? बच्चा कहता है मैंने ये लेना, मम्मा कहती नहीं ये नहीं लेना, यही लेना, नहीं मैंने ये तो लेना ही नहीं है ना। तो जिद कौन कर रहा है? जिद हमेशा माँ करती है, बच्चे जिद नहीं करते। मुझसे अक्सर माएँ पूछती हैं सर जब वो जिद में पड़ गया है तो फिर हम क्या करें। मैंने कहा ये सवाल थोड़ा सा चेंज करो कि अगर मैं जिद में पड़ गई तो फिर क्या करें। होना ये चाहिए। देखो बच्चा जब किसी बात पर, मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता जाऊं, बच्चा जब भी किसी बात के ऊपर अड़ जाता है, वो पहली बात तो अड़ता क्यों ये सोचना चाहिए, अड़ता है माँ की वजह से। हमेशा इसका बेहतरीन हल ये होता है कि एक बच्चा एक चीज़ डिमांड करने वाला है या करना चाह रहा है या करने लगा या कर दिया है, एक चीज़ उसने डिमांड कर दिया, जिद उसके बाद होती है ना, जिद हमेशा डिमांड के बाद होती है। एक बच्चे ने किसी चीज़ के लिए कह दिया है तो एक माँ का काम यह है कि अगर उसको वो चीज़ नहीं देनी या उसके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है तो जिद नहीं करनी, उसकी तवज्जो बदलनी है। बच्चा बिलफर्ज जिद कर रहा है कि मुझे मोबाइल लेना है। अब बच्चे ने पहली दफ़ा जब कहा है ना तो पहली दफ़ा पर ही आपको उसकी तवज्जो को बदलना पड़ेगा। आपने उसको एक दफ़ा कह दिया ना कि ये नहीं देना, फिर वहाँ से जिद स्टार्ट होती है माँ की भी और बच्चे की भी। जब उसने कहा कि मुझे मोबाइल लेना है, मम्मा मुझे मोबाइल दिखाओ, तो माँ का काम ये बनता है कि उस पहली डिमांड के ऊपर जब उसने फर्स्ट टाइम ये कहा मम्मा मुझे मोबाइल दे दो, तो वहीं मम्मा को क्लिक करना चाहिए कि अब मैं इसकी तवज्जो किस तरफ लेकर जाऊं कि ये मोबाइल से तवज्जो हट जाए। तो आप उस टाइम पर आप उसके किसी और बेस्ट टॉय की, किसी बेस्ट खिलौने की बात करो, उसकी किसी स्कूल की एक्टिविटी की बात कर लो, उसके किसी होमवर्क की, क्लास वर्क की बात कर लो, उसको पार्क ले जाने की बात कर लो, उसको किसी घर के इवेंट की बात कर लो। बट एट दैट टाइम आप ये नहीं कहोगे कि नहीं तुम्हें मोबाइल। जिद कहाँ से शुरू होती है? जब माँ कहती है। समझ आ रही है बात? तो प्लीज़ बच्चा ना, हमने छोटे होने से लेकर अब तक यही देखा है, हम कहते हैं कि बच्चा और बंदर सेम होते हैं। जिस काम से मना करोगे यही होता है ना। सभी एग्री हैं कि बच्चे वही काम करते हैं जिस काम से उनको, तो फिर मना क्यों करते हो? क्यों जिद में लेकर आते हो? जिद तो हम पैदा करते हैं उसके अंदर। बच्चा एक चीज डिमांड कर रहा है तो फौरन क्या करना है आज के बाद उसकी, जी क्या करेंगे आज के बाद? उसकी तवज्जो दूसरी तरफ लगानी है। बच्चा गुस्से में आ रहा है किसी बात पर, यहाँ बच्चा गुस्सा करता है तो माँ उससे ज्यादा गुस्सा करती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक रूटीन बन गई घर में, ये माँ बाप ने सिखाया बच्चे को, जो ऊंची आवाज में बात करेगा, चीखेगा ना, वो सच्चा होता है और वो कामयाब होता है। बेगम कोई गलती करती है और हस्बैंड चीख के बोलता है, हस्बैंड ने कोई गलती की और बेगम, समझ रहे हो बात को? तो बच्चा क्या सीख रहा है कि जरा सी गलती हो ना चीख पड़ो अगले बंदे पर। और फिर हम आज ये मसला लेकर बैठते हैं कि हमारा बच्चा चीखता बहुत है, गुस्सा बहुत करता है। जब बच्चे को गुस्सा आए तो पहला काम यही करो कि उसकी तवज्जो, और दूसरा काम मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, जब बच्चा चिड़चिड़ा हो, गुस्सा कर रहा हो ना, सिर्फ एक काम करो, पहले तो उसकी वजह देखा करो कर क्यों रहा है, दूसरा काम ये करो उसको गले से लगा लिया करो। या उलट होता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, बच्चा गुस्सा करता है, माँ भी गुस्सा शुरू कर देती है। जब दोनों गुस्सा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा? एंड में बेचारा मार खाएगा, ऐसे ही होगा। वहाँ क्या करना है? वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि ना एक ट्रिक बता रहा हूँ आज आपको। एक बटन अपने पास रखा करो, दिमाग में, हाथ में नहीं, कि वो बिजली वाला बटन नहीं पकड़ लेना।
एक बटन हाथ में रखा करो, मतलब दिमाग में, जब आपको गुस्सा आने लगे। मैं हमेशा माँ बाप को कहता हूँ कि जो आप बच्चों को कुर्बानी का ताना देते हो ना, सुबह से लेकर रात तक, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये करती हूँ, ये आपकी कुर्बानी ये नहीं होती। आप खाना देते हो, आप उसको यूनिफॉर्म देते हो, आप उसको कपड़े देते हो, आप उसको स्कूल भेजते हो, आप खिलौने लेकर देते हो, ये आपकी कुर्बानी नहीं होती। आपकी कुर्बानी, ये आपका फर्ज है। आप जब माँ बाप बने ना, तो ये आपके फ्राइज में शामिल हो गया कि आपने बच्चे को कपड़ा देना है, रोटी देनी है, आपने बच्चे को स्कूल भेजना है, तालीम देनी है, ये आपके फ्राइज में शामिल है, ये आपकी कुर्बानी नहीं है। माँ बाप की जो कुर्बानी है ना, उसको आज ध्यान में रखिएगा कि माँ बाप की कुर्बानी है क्या। एक माँ और एक बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी अपने बच्चे के लिए ये होनी चाहिए कि अपने जज्बात पर कंट्रोल होना चाहिए। ये है आपकी कुर्बानी। बहुत गुस्सा आ गया बच्चे पर, और इतना गुस्सा कि आपका हाथ उठने वाला है, उस टाइम पर आप उस जज्बात को कंट्रोल करके उससे प्यार से मुस्कुराकर बात करो, ये आपकी कुर्बानी। जिंदगी में सबसे बड़ा जिहाद पता क्या है? अपने नफ्स को कंट्रोल करना। जिंदगी का, दुनिया का सबसे बड़ा जिहाद है अपने अंदर को कंट्रोल करना। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ गया है, बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, जिद कर रहा है, मैं अभी उसको मारने वाला हूं, मैं उसको डांटने वाला हूं, गुस्सा करने वाला हूं, और सेम उसी टाइम पर मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करके मैं एक स्माइल दे दूं उसको, मैं उसको गले से लगा लूं। बच्चा जब चिड़चिड़ाओ, गुस्सा, उसको गले से लगाओ। एट दैट टाइम आपने गुस्सा नहीं करना, उस वक्त आप गुस्सा नहीं करोगे। आप गुस्सा करते हो, मामला यहीं से बिगड़ता है। बच्चा जब गुस्सा करे, उसको सीने से लगा लो, बालों में और कमर पे हाथ फेरो। ये मेडिकल कहती है, मेडिकल रिसर्च ये कहती है, आपका बच्चा जब भी गुस्सा करे और बच्चे के किसी भी नेगेटिव, मनफी रवैये को अगर आपने कंट्रोल करना है ना, उसका सबसे बेस्ट हल है कि माँ अपने गले से लगाए, बालों पर, कमर पे हाथ फेरे। ये इतना इंपॉर्टेंट लम्हा होता है कि इस लम्हे में बच्चे ने यहाँ बिगड़ना है, यहाँ बनना है, यहाँ बिगड़ जाना है, आपके ऊपर है। आप गुस्सा करोगे तो वो नेगेटिव सीख देगा कि गुस्सा करो और एंड में हाथ उठाओ। आपका गुस्सा यही होता है ना, एंड में हम क्या करते हैं, गुस्से के एंड में बच्चे पर हाथ उठाते हैं ना। तो बच्चा क्या सीख रहा है लाइफ में? जब भी गुस्सा आए, गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही, तो हाथ उठा दो। तभी बच्चा बाहर आके लड़ता है, तभी बच्चा, आज का बच्चा वालिदैन पर भी हाथ उठा रहा है। सबसे बड़ा अलमिया ये है, क्योंकि उसने घर से ये सीखा है। पहले तो गुस्सा करो, अगर बात नहीं मानी जा रही गुस्सा कर लो, गुस्सा करो, फिर गुस्से से बात नहीं बन रही तो हाथ गाली दो, गाली से बात नहीं बन रही तो क्या करो? यही काम वो आज करेगा, यही काम वो घर में करना शुरू कर देता है, यही काम वो बाहर दोस्तों के साथ करता है, और फिर इन द एंड यही काम वो अपनी शादी के बाद अपनी बेगम के साथ करता है।